नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में खुश होंगे और मज़े में होंगे। गाइज़, आप अपने फैमिली के साथ में खुश रखने और रहने का दोनों का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा दायित्व है और आपका भी दायित्व है। आप अगर लड़का है या लड़की है तो आप अपने माँ बाप को खुश रखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम हर एक काम में कामयाब हो सके। गाइज़, यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं एक नया कंटेंट लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे, तो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि मैंने किस टाइप का वीडियो, क्या कंटेंट अपलोड किया है। वैसे गाइज, बिना देरी किए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। वैसे गाइज, आज मेरा जो टॉपिक है, आज के इतनी बढ़ती गर्मी में एसी का एक मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो बेहद मेरे लिए एक चुनौती भरापूर्ण एक ये काम था, टास्क था कि मैं लोगों को उजागर करूँ कि एसी कैसे प्रोसेस करता है, और पहले के ज़माने में और आधुनिक ज़माने में एसी में क्या समानांतर है, पहले वाला अच्छा था या अभी वाला अच्छा है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ, एसी कैसे डेवलप हुआ, ये सारी जितनी भी पीढ़ियाँ दर पीढ़ी एसी आता गया और किन्होंने खोज किया एसी के बारे में, वो सारी डिटेल्स आपको इस कंटेंट के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ आधा अधूरा जानकारी के लिए आप प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए। पुराने ज़माने में भी आधुनिक एसी का आविष्कार हो चुका था, तो उसके बारे में सारी जानकारी मैं एक जगह इकट्ठा किया हूँ और आपको बताने वाला हूँ बारी बारी से कि उस ज़माने में कैसे आधुनिक एसी हुआ करता था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। वैसे गाइज, आपको पता होगा, आधुनिक एयर कंडीशनिंग 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुई। 1902 में पहली आधुनिक इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन का आविष्कार बफेलो, न्यूयॉर्क में विलिस कैरियर द्वारा किया गया था, और 1906 में चार्लोट के स्टुअर्ट डब्ल्यू क्रैमर को उनके कपड़े मिले। मीन्स लाइक यहाँ पे जो कपड़े का जो सेंस है एसी में, जो उस टाइम के ज़माने में इसका नीड हुआ करता था, जो उनको कपड़े के रूप में एक मिला, जो वो काफ़ी सहायक था एसी को आधुनिक बनाने के लिए। हवा की नमी को कम करने का एक तरीका खोजा उन्होंने, जिससे क्रैमर ने एयर कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसका पेटेंट कराया। इसके तुरंत बाद 1914 में चार्ल्स गेट्स ने मिनियापोलिस में पहला निजी एयर कंडीशनिंग हाउस बनाया, यह महसूस करते हुए कि एयर कंडीशनिंग एक दिन निजी घरों की एक विशेषता होगी। और 1945 में लीन, मैसाचुसेट्स के रॉबर्ट शेरमैन ने एक पोर्टेबल इन विंडो एयर कंडीशनर का आविष्कार किया, जो ठंडा, गर्म, आर्द्र, निर्जलित और फिल्टर्ड हवा था, और यह हवा की स्थिति घर के अंदर भी मौजूद नहीं थी। कुछ वातावरण दूषित होने की वजह से रोका गया, क्योंकि इसे कूलिंग पाइप से बाहर रखकर लाया जा सकता था, और पहले एयर कंडीशनर और ये रेफ्रिजरेटर में जहरीली या ज्वलनशील गैसों जैसे अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड या प्रोपेन का इस्तेमाल किया गया था, जो लीक होने पर घातक दुर्घटना का कारण बन सकता था। फिर वापस से 1928 में थॉमस मिडगली जूनियर ने गैस, ज्वलनशील और विषैले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे फ्रीऑन बनाया। इसका उपयोग भी करना शुरू हो गया उस टाइम में, लेकिन कुछ समय बाद यह पता चला कि वातावरण में ओजोन परत और फिर इन गैसों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और पर्यावरण प्रभाव को देखते हुए आज की कंपनियां एयर कंडीशनर के अंदर एसी गैस का उपयोग कर रही है। जो आज के जनरेशन में हम जो एसी यूज़ करते हैं उसमें गैस का यूज़ होता है। वैसे गाइज, एसी तीन रूप के प्रोसेस से काम करता है। फर्स्ट आता है कंप्रेसर, दूसरा आता है कंडेंसर, और तीसरा आता है इवापोरेटर। कंप्रेसर और कंडेंसर ये एयर कंडीशनर के रूम के बाहर इंस्टॉल होते हैं, जबकि इवापोरेटर एयर कंडीशनर रूम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। एयर कंडीशनर का मुख्य कार्य रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। वैसे एसी में ग्रिल पाइप से गर्म हवा निकल जाती है और रेफ्रिजरेंट से होकर गुजरती है, जो इसकी गर्मी को अवशोषित करती है, और इवापोरेटर गर्मी और नमी दोनों को अवशोषित करती है। ये प्रोसेस होने के बाद गर्म रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से होकर गुजरती हैं, जहां पीड़ित किया जाता है, और जिससे यह तापमान को और बढ़ा देता है और तरल में बदल जाता है, जिसके बाद कुल लिक्विड, ये जितने सारे लिक्विड उसमें रेडी होता है, वो अब एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है, जहां से इसे फिर से अपने प्रवाह को नियंत्रित करके वाष्पीकरणकर्ता के पास भेजा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया बार बार चलती रहती है, जब तक कि आपने जो तापमान थर्मोस्टेट पे सेट किया है
वो इस प्रकार से प्रक्रिया ये जब तक चलती रहती है, जारी रखती है, जब तक कमरे की पूरी हवा, जो गर्म हवा है, वो ठंडा ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस आपको जो बताया हूँ, ये एसी के अंदर का प्रोसेस था कि कैसे एक एसी अपने प्रोसेस कार्य को करते हुए एक रूम को ठंडा करते हैं। वैसे गाइज, आप मेरे वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का अच्छा कंटेंट लेकर के आपके पास में आऊँगा और आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। और इस तरह का मैं उम्मीद आपसे रख रहा हूँ कि ताकि आप मेरे व्यूवर्स नहीं भी हैं तो आप बन जाएंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ और भी कंटेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर के आऊँ। चलिए मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।